अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद बिलाल और आज हम एक्सरसाइज 3.2 के लास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे जो पिछला लेक्चर था हमारा, प्रीवियस लेक्चर के लास्ट में मैंने आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन के बारे में बताया था। इंटीग्रेशन के अंदर जब भी आपके पास इंटीग्रेशन के आगे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नज़र आए तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सबसे पहली जो बात आपने चेक करनी है कि ट्रिग्नोमेट्री की हमारे पास सिंगल पावर मौजूद है या फिर स्क्वायर पावर मौजूद है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 जो नेक्स्ट हमारा सिलेबस का क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करें तो इंटीग्रेशन के साथ सबसे पहले आप चेक करें आपको ट्रिग्नोमेट्री नज़र आ रही है। ठीक है, पावर, फ्रैक्शन, प्लस माइनस के बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आ गई। अब ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली चीज़ आप क्या चेक करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में उसकी पावर हमारे पास सिंगल पावर है या हमारे पास स्क्वायर पावर है। अब मैंने आपको कल स्क्वायर पावर के केस में पहले 4 फंक्शंस बताए थे कि उनके हमारे पास क्या लगते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाए लगते हैं कि उनके फार्मूला ट्रांसफॉर्म करके हम दूसरी इंटीग्रेशन में लेके जाते हैं उनको। मिसाल के तौर पर अगर ये क्वेश्चन चेक करें आप तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स आपके पास। तो कल मैंने को बताया था जिस जगह पे इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तो उसकी जगह पे फ़ौरन आपने क्या फार्मूला यूज़ किया करना है, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। ये बेसिकली डबल एंगल फार्मूला कहलाता है आपका। तो करना क्या होता है, जिस जगह पे साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास आएगा तो सबसे पहला काम के इंटीग्रेशन को मैंने अभी नहीं छेड़ा, मैंने क्या काम किया है कि साइन स्क्वायर एक्स के फार्मूले की जगह पे मैंने कौन सा फार्मूला पुट कर दिया है, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो ट्रांसफॉर्म कर लिया इंटीग्रेशन को। और इसके आगे मैंने बताया था कि हमारी इंटीग्रेशन, अब ये चेक करें कि ये नीचे हमारे पास कांस्टेंट 2 लिखा हुआ है, तो इस 2 को मैं कहाँ पे ले गया हूँ, इंटीग्रेशन से बाहर ले गया हूँ। अब आप ज़रा इस इंटीग्रेशन को चेक करें, आपको होल की पावर नज़र नहीं आ रही, फ्रैक्शन नज़र नहीं आ रही, यहाँ पर सेंटर में क्या नज़र आ रहा है आपको, प्लस माइनस नज़र आ रहा है। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन पहले नंबर के साथ अलहदा मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन कॉस 2x के साथ क्या हो जाएगी, अलहदा मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे स्टार्ट से हमने क्या काम किया था, पहले हमने स्क्वायर से फार्मूला ट्रांसफॉर्म किया था। अब जब भी आप इंटीग्रेशंस को सेपरेट करने लगे ना और बाहर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है तो इस तरह किया करें कि ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया करें। स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट कर रही होती है कि ये वाला नंबर दोनों इंटीग्रेशंस के बाहर मौजूद है हमारे पास। ठीक है, तो किया क्या, 1 के साथ इंटीग्रेशन को अलहदा मल्टीप्लाई किया है, cos 2x के साथ इंटीग्रेशन को अलहदा मल्टीप्लाई किया और 1/2 दोनों के बाहर मौजूद है। तो 1 की इंटीग्रेशन तो वेरी फर्स्ट डे हमने पढ़ा हुआ कि 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास किसके इक्वल होती है, x के इक्वल होती है। ठीक है, अब ज़रा इस इंटीग्रेशन को गौर से चेक करें आप। इस इंटीग्रेशन में क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन के साथ आपको क्या नज़र आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री नज़र आ रही है। तो इंटीग्रेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री जब चेक की जाएगी तो सबसे पहले चेक किया जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री की सिंगल पावर है या स्क्वायर पावर है, जिस तरह ऊपर थी हमारे पास। तो कल मैंने ये देखें सिंगल पावर है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि सिंगल पावर में अगर इंटीग्रेशन कॉस के साथ अप्लाई हो रही है तो ये असल में किस में चेंज होती है, साइन में। तो cos 2x था, तो cos 2x का आंसर क्या बन गया, sin 2x। और कल मैंने आपको बताया हुआ है कि इंटीग्रेशन करते हुए अगर x के साथ कोई नंबर हुआ सिंगल पावर्स में तो वो नंबर इनफैक्ट x यहाँ पर नीचे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। 1 की इंटीग्रेशन x आ गई, cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाय 2 बन गई हमारे पास। और जब सारी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। था क्या इस क्वेश्चन के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री स्क्वायर पावर की। तो स्क्वायर पावर की आपने फार्मूला लगाया, पहले 1/2 को बाहर लेके गए और इंटीग्रेशन सेपरेट कर दी हमने। और सेपरेट इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन x आ गई और ये सिंगल पावर थी, तो सिंगल पावर में इंटीग्रेशन कॉस से जब ऑपरेट होती है तो साइन आंसर देती है। और अगर कोई नंबर x के साथ है तो वो नंबर नीचे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट है वो पार्ट 12 है हमारे पास। और इसके लिए ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप साथ करके नोट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, आप इंटीग्रेशन को चेक करें, इंटीग्रेशन के साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री नज़र आ रही है, लेकिन हो क्या रहा है कि कॉस और साइन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पॉइंट क्या है, जब भी आपके पास इंटीग्रेशन के आगे साइन और कॉस का क्या आ जाए, प्रोडक्ट आ जाए और उनके डिफरेंट एंगल्स हों, उनके एंगल्स क्या हों हमारे पास, डिफरेंट हों। मिसाल के तौर पर आप चेक करें, यहाँ पर कौन सा एंगल हमारे पास 3x है और यहाँ पर कौन सा एंगल है, 2x है। तो ये याद रखें कि इंटीग्रेशन अप्लाई करने से पहले
सबसे पहले हम ये वाले फार्मूलाए यूज़ करते हैं उस जगह पे, ठीक है। ये आपने कहाँ पर पढ़े हुए हैं, फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 10.4 के अंदर हमने प्रोडक्ट से सम में जाने के और सम से किस में जाने के प्रोडक्ट के फार्मूले पढ़े होते हैं उसमें। ये यूज़ कब करने हैं, जब इंटीग्रेशन के अंदर साइन का और कॉस का प्रोडक्ट आ जाए, कौन से एंगल्स के साथ, डिफरेंट एंगल्स के साथ, ठीक है। सेम एंगल्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेम एंगल्स के लिए फिर हम आसान सा फार्मूला की यूज़ करते होते हैं। आप डिफरेंट एंगल्स के लिए इनको याद रख सकते हैं। अब जब ये फार्मूला यूज़ करना है तो आप ज़रा गौर करें ना, ये क्या लिखा हुआ था आपके पास, ये कॉस साइन लिखा हुआ था। कॉस साइन का मतलब है कि ये हमारे पास CS लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, CS। अगर आप ये सारी चार ये इस साइड पे चेक करें ज़रा इसको, 2SC 2CS 2CC माइनस 2SS है हमारे पास, तो चेक करें ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, CS लिखा हुआ है। अब सबसे पहली बात है कि अगर मैं यहाँ से इस साइड पे जाना चाहता हूँ तो मुझे CS के साथ यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे 2 चाहिए। अब देखिए ना, आपने इंटीग्रेशन को देखा, यहाँ पर आपको साइन और कॉस का प्रोडक्ट नज़र आया, एंगल्स डिफरेंट नज़र आया, तो फ़ौरन आपका माइंड इन चार फार्मूलों की तरफ जाना चाहिए। अब यहाँ पर CS है तो CS के साथ सबसे पहले अगर मैंने चेंज करना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो सबसे पहली बात मैंने 2 से डिवाइड की है और 2 से मैंने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दी है। अब आप ज़रा इस फार्मूला पे गौर करें, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2 cos साइन मतलब 2CS। इसको जब आपने चेंज करना है इस साइड पर तो इसने उधर जाकर क्या बनना है, S माइनस S, मतलब क्या बनना है, साइन माइनस बनना है, साइन बनना है इसने, ठीक है। तो 2CS इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन को भी सॉल्व नहीं कर रहे हम इस फार्मूला को चेंज कर रहे हैं। 2CS हमारे पास क्या बनेगा, S माइनस S बनेगा। और नेक्स्ट काम आपको पता है क्या करना होता है, हमारे पास यहाँ पर हमें दो जो एंगल नज़र आ रहे होते हैं, पहली ब्रैकेट के अंदर इन दो एंगल्स को प्लस करना होता है और दूसरी ब्रैकेट के अंदर इन दो एंगल्स को क्या करना होता है, माइनस करना होता है हमने, ठीक है। तो ये होता है इनकी कन्वर्जन का मेथड। अगर आपने प्रोडक्ट से किस में जाना है, सम में। और ये कब जाना है हमने, जब साइन और कॉस का प्रोडक्ट होगा डिफरेंट एंगल्स के साथ, ठीक है। अब मुझे बताएं ये साइन 3x प्लस 2x कितना बन गया, साइन 5x माइनस 3x माइनस 2x कितना बन गया, साइन x बन गया हमारे पास। अब पावर नहीं है, कोशेंट नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस में दोनों की इंटीग्रेशन क्या होगी, सेपरेट। और मैंने बताया था जब भी आप इंटीग्रेशन सेपरेट करने लगे और बाहर आपको कोई नंबर लिखा हुआ नज़र आया तो फ़ौरन आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया करें। स्क्वायर ब्रैकेट ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कि ये नंबर सारी इंटीग्रेशन के बाहर मौजूद है, ठीक है। इंटीग्रेशन को सेपरेट करते हुए बाहर वाले नंबर के साथ आप क्या लगा दिया करें, स्क्वायर ब्रैकेट, जो शो करेगा कि ये बाहर वाला नंबर इन सारी वैल्यूज़ के साथ मौजूद है। तो मैंने किया क्या है, इंटीग्रेशन को साइन 5x के साथ अलहदा मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस इंटीग्रेशन को साइन x के साथ अलहदा मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर ज़रा आप ज़रा देखें ज़रा इसको, ये 1/2 तो मेरे पास पहले से बाहर चल रहा था मेरे पास, ठीक है। तो हुआ क्या है हमारे पास कि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसमें हमारे पास ये फंक्शन कौन सा है, ये हमारे पास फंक्शन है साइन 5x का हमारे पास, ठीक है। अब जब इंटीग्रेशन के साथ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की सिंगल पावर आ गई है हमारे पास, जैसे ही आपने देखा इस इंटीग्रेशन को, ये ट्रिग्नोमेट्री नज़र आ रही है, सिंगल पावर आपको। सिंगल पावर में जब इंटीग्रेशन साइन के साथ हो तो उसका आंसर माइनस कॉस होता है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन साइन एक्स की थी, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन किस में चली गई, माइनस कॉस में चली गई। इंटीग्रेशन साइन 5x का आंसर माइनस कॉस 5x आ गया। और मैंने बताया अगर कोई नंबर x के साथ होगा तो वो नंबर नीचे यहाँ पर क्या हुआ करेगा, डिवाइड हुआ करेगा। अब आ जाए इस दूसरी इंटीग्रेशन पे। दूसरी इंटीग्रेशन में हमारे पास इंटीग्रेशन के साथ हमें क्या नज़र आ रहा है, साइन नज़र आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री नज़र आ रही है ना। ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहले आप क्या चीज़ चेक किया करेंगे कि उसकी सिंगल पावर है या इस क्वेश्चन की तरह हमारे पास स्क्वायर पावर है, ठीक है। तो ये सिंगल पावर है, तो अगर इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री की सिंगल पावर के साथ हो तो साइन का आंसर हमारे पास किसके इक्वल बनता है, माइनस कॉस के इक्वल बनता है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि ये 2 को ब्रैकेट के अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो cos 5x माइनस है तो 2 इंटू 5 मेरे पास क्या बन गया, 10 बन गया। ये माइनस माइनस मेरे पास किसके इक्वल बन गया, प्लस के। ये 1/2 को मैंने आगे मल्टीप्लाई किया तो ये 1/2 को ब्रैकेट के अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब सारी वैल्यूज़ मेरे पास कंप्लीट हो गई हैं तो लास्ट में मैंने क्या ऐड कर दिया है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था
cos 3x sin 2x dx का। तो इस पर ये फार्मूला याद रखना है आपने। उसके बाद इंटीग्रेशन हमेशा सेपरेट हुआ करेगी, सेपरेट इंटीग्रेशन करके हम आंसर लिखा करेंगे उसका। लास्ट पार्ट जी क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे सिलेबस में मौजूद है वो है tan स्क्वायर एक्स। अब आप देखें ज़रा गौर से, आपको इंटीग्रेशन के साथ फ़ौरन क्या नज़र आ गई है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहली क्या चीज़ चेक की जाती है, ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहले ये चीज़ चेक की जाती है कि इसकी सिंगल पावर है या क्या पावर है, स्क्वायर पावर है। आपको याद होगा कल हमने 6 फार्मूले जब स्क्वायर पावर के लिखे थे इसमें, तो उसमें हमने क्या काम किया था कि पहले 4 फार्मूला है कि मैंने बताया था कि उनके फार्मूले चेंज होते हैं आपके पास, ठीक है। जिसमें tan स्क्वायर एक्स का मैंने फार्मूला लिखवाया था कि इंटीग्रेशन में इसको किस में चेंज करते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 में चेंज करते हैं। और जो पहले 4 फार्मूले हमारे लगने हैं ना स्क्वायर के, साइन स्क्वायर का, कॉस स्क्वायर का, tan स्क्वायर का, कॉट स्क्वायर का, इसमें अगला स्टेप ये होता है कि हम इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। जिस तरह यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, फार्मूला लगाया है और उसके बाद इंटीग्रेशन क्या कर दी है, सेपरेट कर दी है। इसी तरह यहाँ पे चेक करें, tan स्क्वायर एक्स क्या लिख दिया, सीकेंट स्क्वायर एक्स -1, पावर नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, प्लस माइनस है, तो पहले नंबर की इंटीग्रेशन अलहदा आ गई, माइनस दूसरे नंबर की इंटीग्रेशन अलहदा आ गई। अब बात ये जी, पहली इंटीग्रेशन चेक करें ज़रा गौर से। ये फिर ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री की पावर कितनी लिखी हुई है, स्क्वायर। लेकिन अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो मैंने बताया था कि स्क्वायर पावर्स में 2 ऐसी स्क्वायर पावर्स होती हैं जिनके डायरेक्ट आंसर आते हैं हमारे पास। और वो कौन कौन सी स्क्वायर पावर्स हैं, सीकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट हमारे पास आंसर किसके इक्वल होता था, tan x के इक्वल होता था। और ये क्या लिखा हुआ हमारे पास 1 है, और 1 का आंसर हमारे पास क्या होता है, x के इक्वल। दोबारा देखें, tan स्क्वायर एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 में चेंज किया है, दोनों की इंटीग्रेशन क्या कर दी है, सेपरेट। ये ट्रिग्नोमेट्री कौन सी पावर आ गई है, स्क्वायर। स्क्वायर में सीकेंट स्क्वायर और कोसीकेंट स्क्वायर 2 ऐसे नंबर होते हैं स्क्वायर वाले, सीकेंट स्क्वायर और कोसीकेंट स्क्वायर, जिनके डायरेक्ट आंसर लिखे जाते हैं। बाकी 4 के फार्मूलाए चेंज करके इंटीग्रेशन सेपरेट की जाती है। तो 1 की इंटीग्रेशन x, और जब सारी वैल्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगी तो लास्ट में क्या लगाएंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आज के 3 क्वेश्चन थे हमारे पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में साइन स्क्वायर एक्स वाला क्वेश्चन, ये जो लास्ट पार्ट थे ट्रिग्नोमेट्री के, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आगे भी क्वेश्चन हमारे पास आएगा, सेम एंगल के साथ हो या डिफरेंट एंगल के साथ हो, तो हम क्या काम करते हैं, डिफरेंट एंगल के लिए हमने ये काम सीख लिया सारा इसका। और लास्ट में हमारे पास tan स्क्वायर का क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।